हरी से हमारा पुराना रिश्ता है। बहुत पहले शूटिंग यहाँ चलती थी, बीच में जब दारूबंदी हुई तो उसके बाद से शूटिंग भी बंद हो गई। पुष्पा भी आके बिहार में झुक गया। हाँ, वो मालूम है ना उनको, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ ऑडियंस ज्यादा है। यहाँ के लोग सिनेमाई लोग हैं, यहाँ के लोग फिल्मी लोग हैं। ये जैसे साउथ के लोग अपने कलाकारों को, अपनी फिल्मों को प्यार करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी अपने कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं। अब बॉलीवुड देखा जा रहा है भोजपुरी की तरफ रुख कर रहा है, आज इसको किस नजर से देखते हैं? बॉलीवुड भोजपुरी की तरफ रुख नहीं कर रहा है, बॉलीवुड भोजपुरी के कलाकारों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। उनको पता है कि हमारी ऑडियंस किन कलाकारों को पसंद करती है, किन कलाकारों के फैन हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भोजपुरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या समाज में क्या मैसेज आएगा इस फिल्म को लेकर? देखिए, मैसेज तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। एक मैसेज एक लड़की के संघर्ष की कहानी है, एक पिता के सपनों की कहानी है अपनी बेटी को लेकर। एक पिता जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो अपनी बेटी को बहुत कुछ बनाना चाहता है, उसके लिए वो कितना संघर्ष करता है, समाज के बड़े लोगों द्वारा उसे तोड़ा जाता है, फिर भी वो जूझता है। एक बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म का। सर, आपको बड़े बड़े पर्दे पर देखा जाता है, अचानक जो आज मोतिहारी में दिखा गया, क्या कारण है? मोतिहारी से हमारा पुराना रिश्ता है। बहुत पहले शूटिंग यहाँ चलती थी, बीच में जब दारूबंदी हुई तो उसके बाद से शूटिंग भी बंद हो गई। और अब हम दोबारा आए हैं, नीतीश राज हमें लेकर आए हैं, सुमित मौर्य इनकी टीम, और फिल्म आउटकास्ट बर्ड की शूटिंग चल रही है। उसके जो जोड़ी डायरेक्टर हैं उसमें से एक नीतीश जी हैं, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश हो रही है इन युवा निर्देशकों के द्वारा। संजय जी, एक सवाल रहेगा, फिल्म गांव में शूट हो रही है लेकिन नाम कुछ इंग्लिश में दिख रहा है। ये सवाल आपको जवाब ये देंगे, बताइए भाई, नाम इंग्लिश में क्यों रखा? ये सवाल बहुत हो रहा है। एक्चुअली ये है कि हम लोग इसको फीचर फिल्म करना था और इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाना था, तो हम लोगों ने एक नाम चुना। पहले इसका नाम था अछूत की कली। तो फिर हम लोग इसको जब रजिस्टर कराने गए तो पता चला कि अछूत ऐसा वर्ड शब्द यूज नहीं यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। दैट्स व्हाई वी चूज द आउटकास्ट बर्ड, और ये नाम उसका हिंदी मतलब यही होता है, अछूत की कली, बस इंग्लिश में इसको हम लोग कर दिया आउटकास्ट बर्ड। एक सवाल और संजय भैया से रहेगा कि आपने बड़े बड़े निर्देशक के साथ काम किया है, लेकिन ये एकदम जो है चेहरा मासूम सा और उम्र भी कम, नितेश भाई के निर्देशन में। बहुत शैतान लोग हैं ये, मासूम चेहरे पे मत जाइए इनके। इन लोगों ने मुझे मारा है, परेशान कर दिया है, इतना रगड़ा दिया, इतना शूटिंग में मुझे आदत अब नहीं रही हमारी। हम लोग आराम से शूटिंग करते हैं, अपना सास बहू और ननद जेठानी वाली। और हालांकि दूसरी फिल्में भी मैं करता हूँ, जैसे धीरू यादव की फिल्में होती हैं। ऑफबीट सिनेमा बहुत कम लोग करते हैं भोजपुरी में, ये हिंदी कर रहे हैं हालांकि, लेकिन इनकी टीम बहुत अच्छी है और मेहनत कर रहे हैं। ये लोग अपनी सोच को ज़मीन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कम संसाधनों में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी फिल्में, ऐसी सोच को धरातल पे लाने के लिए उतना बजट भी होना चाहिए। थोड़ा बजट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, हैं तो ये लोग लड़ रहे हैं और जीतेंगे। संजय जी, आपने कई सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, आपका लंबा अनुभव रहा है, लेकिन नितेश भाई के साथ काम करके आपका कैसा अनुभव रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव रहा है ये फिल्म, चूँकि मुझे तो नई सोच के निर्देशकों के साथ अच्छा लगता है, और इन लोगों की सोच बहुत क्रिस्टल क्लियर है अपने सिनेमा को लेकर, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और ये सास बहू का ड्रामा नहीं बना रहे हैं, ये बिहार की पृष्ठभूमि पे फिल्म बना रहे हैं, गांव की ज़मीन पे बना रहे हैं, गांव में बना रहे हैं, और गांव की कहानी लेके बना रहे हैं। अगर इनका नाम हटा दिया जाए एक बात को, द आउटकास्ट बर्ड नाम से लग रहा है कुछ अलग है, लेकिन ये है कहानी गांव की। तो दोनों लोग एकदम मतलब पहला अनुभव है इन लोगों का, मेरा भी पहला है इनके साथ, बट अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, आपका अनुभव काफी रहा, तो ये फिल्म जो है फिल्म फेस्टिवल में जा सकती है? हाँ, फिल्म फेस्टिवल के ही लायक है ये फिल्म। मतलब ये ऑडियंस के लायक तो है ही, ऑडियंस तो देखे इसको, क्योंकि कहानी बहुत अच्छे लेवल पे कह रहे हैं ये लोग, गाने वाने भी अच्छे हैं। मगर इस फिल्म का जो टारगेट जो मुझे बनते वक्त ही लग रहा है कि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नॉट नेशनल फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान के गाँव को, गाँव की समस्या को और खूबियों को भी बखूबी रिप्रेजेंट करेगी। अब बॉलीवुड देखा जा रहा है भोजपुरी की तरफ रुख कर रहा है, आज इसको किस नजर से देखते हैं? बॉलीवुड भोजपुरी की तरफ रुख नहीं कर रहा है, बॉलीवुड भोजपुरी के कलाकारों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। उनको पता है कि हमारी ऑडियंस किन कलाकारों को पसंद करती है, किन कलाकारों के फैन हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भोजपुरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए कर रहे हैं। देखा जाता है पुष्पा भी आके बिहार में झुक गया। हाँ, वो मालूम है ना उनको, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ ऑडियंस ज्यादा है,
यहाँ के लोग सिनेमाई लोग हैं, यहाँ के लोग फिल्मी लोग हैं। ये जैसे साउथ के लोग अपने कलाकारों को, अपनी फिल्मों को प्यार करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी अपने कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं। ये मूवी है चंपारण के धरती पे शूट हो रहा है, चंपारण वासियों के लिए क्या पाएंगे? सर चंपारण तो मतलब क्या, गांधी जी ने यहीं से शुरुआत करी और इसलिए भी जाना जाता है ये चंपारण है। और भी बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े कलाकार यहाँ से, बड़े बड़े निर्देशक निकले, प्रकाश झा जैसे, भोजपुरी में हमारे संतोष मिश्रा, अनंजय रघुराज, रजनीश मिश्रा, बहुत सारे कलाकार यहाँ के चंपारण से, सब चंपारण के हैं। तो यहाँ तो मतलब ये कि यहाँ की मिट्टी तो सोना उगलती है यहाँ कलाकारों को लेकर। यहाँ के लोग, ये पहली दफा आप कह सकते हैं कि हिंदी में काम कर रहे हैं या फिर इससे नहीं, हिंदी में किया है मैंने। हिंदी में मेरी एक फिल्म आ चुकी है कटान, और भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। हिंदी पहली नहीं कर रहा हूँ, हिंदी मैंने 10वीं फिल्म की हिंदी। लेकिन इस मोतिहारी में, चंपारण में और इस बैकड्रॉप पे पहली फिल्म कर रहा हूँ मैं। क्या समाज में क्या मैसेज आएगा इस फिल्म को लेकर? देखिए मैसेज तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। एक मैसेज एक लड़की के संघर्ष की कहानी है, एक पिता के सपनों की कहानी है अपनी बेटी को लेकर। एक पिता जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो अपनी बेटी को बहुत कुछ बनाना चाहता है, उसके लिए वो कितना संघर्ष करता है, समाज के बड़े लोगों द्वारा उसे तोड़ा जाता है, फिर भी वो जूझता है। एक बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म के। संजय पांडे जी, आपके लिए क्या कितना चुनौती रहता है? आप विलेन का किरदार निभाते हैं, लेकिन ये ऐसे फिल्म जो एक बाप बेटी का कहानी है, मेरे लिए बहुत चुनौती रहती है कि मतलब ये, हालांकि कलाकार के लिए मैंने बहुत ज्यादा विलन किया है, तो थोड़ा सा उस एक्सप्रेशन को, उस इम्प्रेशन को हटाने की कोशिश करता हूँ विलन वाले। और उसके लिए बाकी ये लोग हैं, ये मुझे टोक देते हैं, भैया विलन दिख रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट, तो सॉफ्टनेस लानी पड़ती सवाल है कि दिन पर दिन भोजपुरी फिल्म का क्रेज कम होते जा रहा है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? नहीं, भोजपुरी का क्रेज नहीं कम हो रहा है। भोजपुरी का क्रेज कम होता तो साउथ वाले भोजपुरी वालों को लेते। क्रेज नहीं कम हुआ है, स्पेस बदल गया। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे सिनेमा हॉल बंद हो गए, लोग अब यूट्यूब पे फिल्में देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, चैनल पे देख आज भी रहे हैं। YouTube दर्शक नहीं कम हुआ, दर्शक कम हो जाएगा तब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। दर्शक शिफ्ट हो गया है बस। जिस तरह साउथ की फिल्म आती है, हॉल में लगती है, तो लोग चले जाते हैं। भोजपुरी में क्यों नहीं जा रहे? क्या है? भोजपुरी में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपने खुद ही, मतलब हम किसको दोष दें, अपनी ही करनी का फल है अपनी ये रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। तो हमने उस वक्त जब ये दर्शक टूट रहे थे, हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इनको हम कुछ नया दें, कुछ अलग दें। वही कंटिन्यू देते रहे, वही आइटम सॉन्ग, वही एक्शन, वही हीरो का स्टोरी, वही ड्रामा। कहानी। तो दर्शक कहता नहीं है, दर्शक बोलने नहीं आता, दर्शक रिजेक्ट करता है। और यहाँ के दर्शक ने टक से रिजेक्ट किया। फिल्म का नाम क्या पड़ेगा? नाम है इसका आउटकास्ट बर्ड। इस फिल्म कितना बजट का बनेगा? बजट तो इनका 1 करोड़ का है लगभग, 1 करोड़ से कम की फिल्म नहीं है। 1.45 करोड़। नीतीश भाई, आपके लिए एक सवाल रहेगा। देखा जाए तो आप डायरेक्शन लगातार कर रहे थे और इस फिल्म के लिए आप भी डायरेक्शन कर रहे हैं, और इतने बड़े एक्टर के साथ आप कर रहे हैं, क्या अनुभव आ रहा है आपके साथ? कितना मैनेजमेंट करने में कितना चुनौती आ रहा है? सबसे पहली चीज़ तो बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली बड़े एक्टर्स को लेके, एक्चुअली स्टार्स को लेके काम करना, भोजपुरी के स्टार हैं, इस फिल्म में 2 स्टार हैं, भैया हैं और सुशील भैया हैं, तो ये दोनों लोग को लेके काम करना बहुत टफ है। और खासकर गांव में जब हम घुसते हैं भैया को लेके, तो लगता है कि भीड़ उमड़ गई, लगता है कहीं मेला लगा हुआ है। दूर से अगर आप देखो तो लगता है मेला लगा हुआ है, तो बहुत टफ रहता है लेके काम करना, बट मजा आता है। उसमें चैलेंज भी होता है कि हाँ चलो अपनी चीजें क्या दिखा सकते हो, उस भीड़ में आप क्या बना सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो वो मजा आता है बहुत। नहीं, मगर तुमको हमारे साथ काम करने में क्या दिक्कत हुई, वो ये जानना चाह रहे हैं हमारे। हाँ, एज एन एक्टर हमारे साथ काम करने में क्या दिक्कत? एक्चुअली बहुत मजा आया इनके साथ काम करने में, क्योंकि ऐसा है कि जो हम लोग विजुअलाइज कर रहे थे इस फिल्म को लेके, जब फिल्म लिखी गई, हमारे को डायरेक्टर और राइटर हैं इस फिल्म के सुमित जी, जब उस फिल्म को लिख रहे थे तो हम लोग एक एक्टर विजुअल कर रहे थे कि कौन सा किरदार है जो किस पे फिट बैठेगा। तो हम लोग बहुत सारे चेहरे पे जाके बहुत सारे चेहरों में से एक चेहरा हम लोगों ने ढूंढा, एंड दैट इज संजय सर। और हम लोग जो सोचे थे कि जैसा ये करेंगे, जैसा किरदार हम लोग मतलब चाहते थे फिल्म में अपने सिनेमा में, वैसा मिलेगा, वैसा हम लोग को मिला। और भैया के साथ काम करके बहुत मजा आया। फील नहीं होने देते हैं कि हाँ वो एक गैप है एक्टर डायरेक्टर वाला, लगता है कि 2 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, तो बहुत मजा आता है काम करने में। कैसे इंसान है संजय भैया? कैसे इंसान है? अभी तो कहें कि एकदम समझवा पूछवा तो कहवा करिए अच्छा हो। संजय सर का एक डायलॉग पूरी स्टाइल फिल्म बनाते हैं, क्या चैलेंज रहता है? दर्शक किस तरह से पसंद करें? क्या डर रहता है कि हम फिल्म बना रहे हैं दर्शक नहीं पसंद करेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने।
इसका बहुत सुंदर जवाब ये हो सकता है कि हर एक निर्देशक को अपनी फिल्म बनाते समय वहाँ से एक हट डर जाइए, रहता है आवत हूँ अभी। कि कैसा फिल्म बनेगा, कैसे लोग इसको देखेंगे, कैसे पसंद करेंगे भी कि नहीं करेंगे। फिल्म तो सब लोग बनाते हैं। आप अगर देखें तो भारत में हमको लगता है कि हर रोज 2, 4, 5, 10 नया सिनेमा का शुरुआत होता पर है। ये रिस्क तो होता है, रिस्क होता है ये चीज। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं सुपरहिट फिल्म बना रहा हूं। हाँ। तो ये तो मतलब एकदम ऐसा है। तो अब होता है कि हमारे ऑडियंस कितना इसको प्यार देते हैं, कैसे देखते हैं, बस वहीं तक। सवाल है कि थिएटर में ये जाएगी फिल्म? जी, थिएटर में रिलीज होगी। कब तक ये रिलीज होने का चांस है? हमको लगता है कि फरवरी तक रिलीज हो जाएगा। इस फिल्म गांव में बन रही है, बजट क्या रहेगा इस फिल्म का? बजट अगर 1.5 करोड़ के बजट से हम लोग इस फिल्म को बना रहे हैं। तो उतने बजट में हम लोग, हालांकि ये फिल्म उससे बड़ी बजट की है, बट हम लोग बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं कि इस बजट में इस फिल्म को बनाएं। और साथ साथ हमारे सबसे बड़ा योगदान जो हम कहते हैं वो अपने टीम को देंगे, प्रोडक्शन को देंगे, और बाकी DOPs को देंगे, पूरे जो टेक्निकल टीम है उनको देंगे। और सबसे बड़ा योगदान भैया का, कि ये लोग बहुत मिनिमम, मतलब समझो कि हम लोग पैसे नहीं दिए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। उस तरीके से हम लोग के साथ ये जुड़े, कुछ नहीं है। वैनिटी वैन की बात कर रहे हैं, गाड़ी में कपड़ा बदलवा रहे हैं। सही बताएं तो चाय मिलने के लिए 3 बार भैया को बोलना पड़ता है। तो ऐसा कोई बात है, नहीं, ये सब चीजें मायने नहीं रखती बट मजा आ रहा है साथ में। फिल्म जब पर्दे पे आती है तो ना वैनिटी दिखती है, ना आपकी सुविधाएं दिखती हैं। सिनेमा दिखता है कि आपने क्या बनाया है, वो दिखना जरूरी है। हमको साधन, सुविधा, सुख, चैन, ऐसा नहीं, रहने होने की व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छी की है। मैं इनसे कोई शिकायत नहीं कर सकता। अब यहाँ कहाँ गाँव में वैनिटी लेके घूमेंगे ये लोग? जहाँ पर गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं, वहाँ वैनिटी घुसेगी कहाँ? तो जब आप सुदूर गांव में बहुत अलग जगह पे शूट करते हैं तो एक्टर को थोड़ा एक लेवल पे समझौता करना पड़ता है। बड़े एक्टर लास्ट रहेगा एक सवाल, जब संजय पांडे इंडस्ट्री की तरफ रुख किए थे तो हीरो बनने आए थे या विलन बनने? विलन बनने आया था मैं। पहले से ही था? हाँ, मेरा तय था विलन बनना। मुझे किसी ने विलन बनाया नहीं। इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ कि मैं दिखता हीरो था पर करना विलन था मुझे, क्योंकि हीरो में मुझे गुंजाइश ही नहीं दिखती थी। विलन में लगता था छूट है, बड़ा आसमान है, जैसे चाहो हंसो, जैसे चाहो रो, जैसे चाहो चलो। हीरो की लिमिटेशन है, हाफ प्लेट मुस्कान, ज्यादा हंस नहीं सकता, दांत नहीं दिखा सकता, रेडीमेड एक्टिंग, धीमे बोलना। हमको नहीं, हमको तो लगता खुल के हंसो, खुल के बोलो, खोल के चलो। भैया संजय पांडे जी का रियल जो जीवन है, 1 मिनट रुकिए, संजय पांडे जी का रियल जो लाइफ है, रियल लाइफ से कितना अलग है? बहुत अलग है। ऐसे आप तो मुझे देख रहे इतनी देर से, मतलब जो लोग देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि पर्दे पर मैं ही दिखता हूँ। वो पर्दा अलग है। लोग सामने देख के बोल देते, का भैया इतना सिंपल हुआ तू? तो मैं ऐसा ही हूँ, मेरा काम है। हाँ। एक और सवाल रहेगा, भोजपुरी में जितने भी बड़े कलाकार हैं, राजनीति का रुख कर रहे हैं, कई MLC बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। संजय पांडे जी लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, बड़े स्टार हैं। आपको नहीं लगा कि आपको भी एक राजनीति की तरफ जाना रुख करना चाहिए? उन लोगों ने अपनी पारी खेल ली है, बहुत पैसा सा कमा लिया है, उतना पैसा कमा लूंगा तो चला। उन लोग बहुत काम कर लिए। भगवान ने उनको कुबेर का खजाना दिया, उनके पास पैसे कमी नहीं है। वो अभिनय ना करें तो भी उनका घर चलेगा। मैं अगर अभिनय ना करूं तो मेरा घर नहीं चलेगा, क्योंकि ना मैं गा सकता हूं, ना बजा सकता हूं, ना मुझे स्टेज शो करना आता है। उनके पास 10 ऑप्शन है। पवन जी गाना भी गाते हैं, दिनेश जी गाना गाते हैं, रवि जी साउथ की फिल्में कर रहे हैं। हमारे पास ले दे के एक एक्टिंग है। तो जब इससे मन भर जाएगा तब सोचेंगे आगे क्या करना भोजपुरी है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किनके साथ अच्छा लगता है काम करके? आपको बहुत सारे फिल्में की आपने। दिनेश लाल यादव। क्या बात है, एक डायलॉग अब हो जाए, एक डायलॉग हो जाए। वो साला हुआ अपने आप के रोहित शर्मा बुझता रे। हाँ, जब एक दिन में 264 रन बन रहे हैं, देखा तारा रहू बेटा, मुंबई में रहना है तो पति बढ़ता बनना है। एक चीज रुकिए, एक सेकेंड। ये सुमित जी हैं जो हमारे निर्देशक को डायरेक्टर हमारे, को डायरेक्टर, और साथ ही साथ इस पूरे कहानी के लेखक, मतलब लेखक ही ऐसा होता है जो सुमित जी इधर आ पूरे बीच में चले जाइए। ठीक है। जैसे पूरे फिल्म को अगर कोई जन्म देता है तो वो होता है एक राइटर, और सबसे पहली भूमिका उसी की होती है फिल्म बनने में। तो वो इंसान है ये। इनसे कुछ क्वेश्चन कीजिए फिल्म से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड। ये बताएंगे आपको। ये फिल्म बन रही है, गांव में बन रही है, इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अभी इस पे जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आप चाहते हैं कि इसे हम देखें तो हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 मिनट में रोल नहीं करेंगे तो लाइट चली जाएगी, फिर हम लोग फंस जाएंगे। चले तो इसके बाद हम लोग विस्तार से हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, वैसे मैंने पूरी जानकारी लगभग दे दी है। तो दे दी आपने। ठीक, चलिए हम लोग शूट भी कर ले। थैंक यू सो मच। रोल करना